So very good morning to all of you. मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है तकरीबन शायद 100 एक क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले फर्टिलाइजर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, मैंने 3 सेट में रखा हुआ है। ये सेट 1, उसके बाद सेट 2 और फिर सेट 3, 3 सेट है, ठीक है। अब ये सेट 1 में पहला क्वेश्चन, सोडियम ट्राइफॉस्फेट एसटीटीपी इज केमिकली रिफर एज, ये रिप्रेस दिखाई दे रहा है, रिफर एज है, ठीक है, रिफर एज सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, ठीक है ना। तो केमिकली इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन देके रखा है, दिस इज व्हाट योर आंसर ए। तो उसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर भी देकर रखा है, दिस इज द स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट कम है और समझना ज्यादा है, याद ज्यादा रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग does not come under the category of micronutrient for plant growth? क्लोरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आयरन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरॉन भी है। कार्बन माइक्रोन्यूट्रिएंट है नहीं, वो डायरेक्ट जरूरत है, न्यूट्रिएंट है ही नहीं ना। कार्बन ऑर्गेनिक एलिमेंट है ना, है कि नहीं। रॉ मटेरियल फॉर नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरर आर, मतलब नाइट्रिक एसिड अगर मैन्युफैक्चर करना है हमें, ठीक है ना, HNO3, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, बट दीज आर दी रिक्वायर्ड व्हाट, अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया, एयर एंड व्हाट H2O, दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। H4P2O7 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड। कौन सा फास्फोरिक एसिड, याद रखो, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज दी पायरो बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पायरो बॉन्ड कहते हैं। इसमें से कौन से है जो वो प्लांट ट्रांसक्यूलिजर्स है। तो ये ट्रांसक्यूलिजर्स का मतलब क्या है, रिफर्स टू अ ड्रग विच डिजाइंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनेक्सिटी, फियर, टेंशन, एजिटेशन, मतलब वो क्लास ऑफ ड्रग है। तो इन सबको ट्रीट करने के लिए, ऐसे जो पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रांसक्यूलिजर्स यूज करते हैं। फिर इन ट्रांसक्यूलिजर्स का प्लांट में कौन सा यूज है, होल्ड बैक द स्टेम ग्रोथ। जो स्टेम ग्रोथ है, ठीक है ना, स्टेम ग्रोथ को अच्छे, उसका ग्रोथ अच्छा करने के लिए, सीधी सी बात, प्रॉपर ग्रोथ के लिए इस ट्रांसक्यूलिजर्स कभी कभी यूज करते हैं। प्रोसेस क्या है, कैटालिटिक सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया। अमोनिया किससे बनता है, अमोनिया बनता है सिंपली N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू अमोनिया, अमोनिया। बट ये इक्विलिब्रियम सेट करता है, तो इसका अगर हम बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा फिर, N2 और यहां पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे, H2, 3H2, कितना लिखना पड़ेगा, 3H2, N2 3H2, यहां पे कितना बनेगा, 2NH3, बराबर है। तो ये जो है, दिस इज द वेल नोन हैबर्स प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्या है ये, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो कैटालिटिक अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन एज इन द हैबर प्रोसेस क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी भी थोड़ा सा देता है, एक्सोथर्मिक है। और इसमें और भी कई फैक्टर है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है। अगर आपको अमोनिया ज्यादा बनाना है तो आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा या फिर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसका N2 और H2 का जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे आप, एज वेल एज प्रेशर, द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टू द राइट। जो इसका इक्विलिब्रियम है वो राइट में शिफ्ट होगा, इसका जो भी इक्विलिब्रियम है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली प्रोसेस, ठीक है ना, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये जो भी प्रोसेस है। लेकिन हैबर प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है तो ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजनस नाइट्रेट वगैरह या कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ना, उसका कंटेंट कितना है, 35%, ठीक है। तो कौन सा है, इट कुड बी, वो कौन सा होगा, पहचान कर, हाँ ये वाला। क्वेश्चन कैसा है,
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ना जिसमें 35% है, पहचान कौन? सर अमोनियम नाइट्रेट है, बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर? हाँ, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पहले भी देखे, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है बट उसके साथ साथ वीड किलर मालूम है ना, वीड किलर इन द ओनियन फील्ड एंड करेक्ट इन द एसिडिक साइल। मतलब इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर ऐसा है कि ओनियन के पेड़ है, आप बोलोगे सर ऐसे नहीं दिखते, फिर से हंसोगे, मुझे आता नहीं तो ड्राइंग में क्या करो भैया, ये ओनियन के पेड़ है, इस ओनियन के पेड़ में वो क्या करता है, जो एसिडिटी है, मतलब जो एसिडिक सॉइल है, उस एसिडिक सॉइल को मैनेज करता है, पहली बात, पहला फंक्शन। दूसरा क्या करता है, इसमें जो वीडिंग मतलब घास जो कचरा है नीचे 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 घास कचरा 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 कचरा, उनको वो साफ करने के भी काम आता है और एसिडिटी को भी मेंटेन करता है। ऐसा कौन सा है? याद रखो, यूरिया जो है वो भी नाइट्रोजिनस ही है, यूरिया में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजिनस ही है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट भी नाइट्रोजिनस ही है, लेकिन स्पेशली जो कैल्शियम साइनाइड है वो ये सारे काम करता है। कैल्शियम साइनाइड क्या करेगा? एसिडिटी भी मेंटेन करेगा सॉइल की और साथ में विड को भी खत्म कर देगा, जला देगा नीचे। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज अबाउट परसेंट, कितने परसेंट है? नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज अबाउट, मतलब यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है? तो 46% है। द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर accelerating the seeding or a fruit formation in later stages of the plant growth is the fill in the blanks fertilizer। मतलब मोस्ट सुटेबल ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो सीडिंग या फ्रूट, मतलब जर्मिनेशन आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक समझ में ना, सीडिंग जब सीड से निकलता है ना, फ्रूट मतलब स्टार्टिंग जो फ्रूटिंग होता है निकलता है उसको, या फिर बाद में के स्टेजेस में भी ग्रोथ को भी सेल मतलब एक्चुअली ओवरऑल जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो क्या करता है? ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो कौन सा है? फॉस्फेटिक। विथ इंक्रीज इन प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो इन कन्वर्शन ऑफ अमोनिया कार्बोनेट इनटू यूरिया, जब अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बनाना हो, अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बनाना हो, तो उस इंक्रीज कब होता है? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या ये बनना इंक्रीज होता है? हाँ, क्यों होता है? क्या है? अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बन रहा है, बरोबर है। तो सिंपल है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना तो प्रोडक्ट बनना भी इंक्रीज होता है। ये जो प्रोडक्ट है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस HNO3 on commercial scale in a fertilizer plant by oxidation of ammonia। NO टाइप का कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट? NO कैटलिस्ट कभी देखा है? देखा है क्या? नहीं देखा है? अरे ये नो कैटलिस्ट है, कोई भी कैटलिस्ट नहीं, NO कैटलिस्ट नहीं, नो कैटलिस्ट। ये इसमें देखो ना, आपको कहीं पे कैटलिस्ट दिख रहा है क्या? व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? आप बोलोगे सर ये तो नहीं पता, व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? समझा ना, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। इन अमोनिया सिंथेसिस N2 + 3H2 2NH3, वही अभी का, ठीक है ना, Haber's process, there is a decrease in total volume, hence to get the high equilibrium conversion the reaction should be carried out at, अगर वॉल्यूम कम हो गया, मैंने अभी बताया, अगर थोड़ा ध्यान नहीं हो तो फिर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इधर वॉल्यूम 3 लीटर से 5 लीटर हो गया क्योंकि प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर को बढ़ा दिए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 3 लीटर हो जाएगा दबा कर, समझ रहे हो? तो आंसर इज व्हाट? हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये अपना एक सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम पहुंचते जंप करते सेकंड में, सेकंड सेट में।